सो फ्रेंड मेकओवर तो कंप्लीट हो गया है और कैसा लग रहा है बताना ज़रूर। तो डिटेल तो मैंने आपको बता ही दी होगी सब। ये रूम भी ठीक है, मतलब ये अलमीरा बाहर आ गई है और सब ऐसे ही है और सब ऐसे ही है। और ये फ्रिज यहाँ पे आ गया है और इसके ऊपर दुपट्टा था मेरा, वो मैंने निकाल दिया। मतलब दूसरा निकाला है इसके ऊपर बिछाने के लिए, जो परमानेंट इसके ऊपर रहेगा। और मुझे जाना है बच्चों को लेने के लिए और सोच रही हूँ स्कूटी से जाऊँ तो आज बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि ना ऑटो से मिलते नहीं है ऑटो। लेकिन बाल बांध देती हूँ, बाल सूख गए हैं मेरे, मतलब धुले नहीं थे मैंने आज। तो कपड़े सारे, खाना बन गया, सारा काम हो गया है। तो चलती हूँ बच्चों को लेने जाती हूँ। अभी 10-15 मिनट है और उसके बाद मैं बताऊँगी आप लोगों को कि कैसे कैसे रहा मेरा सफ़र। फर्स्ट टाइम मतलब 6 महीने बाद, 13 तारीख को 6 महीने हो गए हैं। 6 महीने हो गए, 7वां महीना लग रखा है। तो 6-7 महीने बाद स्कूटी चला के क्या हाल हो रहा है। हाथ का वैसे ना दर्द हो रहा है कल से, क्योंकि अलमीरा खिसकाई जैसे और चीज़ भी खिसकाया। तो चलो चलते हैं, तब बताती हूँ आपको आके। सो फ्रेंड मैं बच्चों को लेके आ गई हूँ और हाथ की हालत बताऊँ तो ना, जब ब्रेक लगा रहे थे तो दर्द हो रहा था और मतलब अब परमानेंट दर्द होने लग गया है इसमें, क्योंकि अभी पहला दिन था स्कूटी चलाने में और थोड़ा ये मसल्स को भी थोड़ा मतलब हैबिट नहीं रहती है ना, तो इस वजह से भी शायद पता नहीं क्या दर्द होने लग गया। लेकिन अब ना, तो ये तो है कि आज ही गई थी खैर लेने, अब तो नहीं जाऊँगी मतलब जिस दिन वो भैया नहीं आएंगे उस दिन। और बच्चे तो कब से बोल ही रहे थे कि हमें लेने आना, बट आज उन्होंने देख लिया हालत। बहुत मतलब 20 पे मैंने स्कूटी चलाई, 20 थी मेरी। बहुत डर लग रहा था जाने में आने में, क्योंकि ये होता ना कहीं पे जो ना गाइड मम्मी ने पाँव नीचे कर रखे थे। तो पर पूरे थे क्या? वो तो वहीं पे तो थे स्कूल के वहाँ पे, मैंने पाँव नीचे करके लाई। डर लग रही थी। एक तो स्कूटी भी खराब हो रखी है ना, उसका हैंडल थोड़ा इधर उधर जा रहा है। स्कूटी का हैंडल भी थोड़ा टाइट सा हो रखा है, चलाई भी नहीं ना बीच में। ये तो चलाते हैं बट इतना नहीं चलाते हैं। तो चलो बच्चों को मैंने खाना दे दिया। आज हरा साग बनाया मैंने, मतलब पालक बनाई है, पालक का साग और चावल। बच्चों ने कपड़े नहीं पहन रखे नहीं तो मैं बच्चों को दिखाती। चलो खाना खाओ बेटा। और आज जाना है हमें ससुराल की गली, तो चलो बाद में मिलती हूँ। सो फ्रेंड यहाँ पे संडे का दिन है और जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे जाना है ससुराल, तो मैं आ गई हूँ। मतलब शनिवार को आ गए थे ससुराल और यहाँ पे मॉर्निंग में लग गए हैं क्लीनिंग में। तो जैसे मैंने बताया था आपको, पहले हम आए थे ना कुछ दिन पहले, तो उस दिन हमने जाले वगैरह निकाल दिए थे। तो बस मुझे आज खिड़की वगैरह ही साफ़ करनी थी। मतलब खिड़की नहीं, बहुत काम था वैसे तो, बट मतलब थोड़ा बहुत था। आधा हमने उस दिन कर दिया था तो आज इतनी दिक्कत नहीं हुई। तो बस खिड़की साफ़ करी, वैसे खिड़की साफ़ है, इतना वो नहीं। बस एक खिड़की नहीं खोलते हैं ससुर जी लोग, तो सर वो गंदी है। और जो खुलती है तो वो ये है कि साफ़ कर ही रहती है उनकी ना, मतलब होती है जो यूज़ हो रही तो साफ़ हो ही जाता है। तो फिर इतना गंदा तो नहीं था। बस हाँ, एक वही बोली मैं छिपकली नहीं कर रखी थी पोटे। मुझे ना डर भी लगती है, क्योंकि खिड़कियाँ खोलो तो छिपकली निकलती है। तो बस लग गए हैं। अभी तो फ़िलहाल मैं ही लगी थी, बाद में ये भी मेरे साथ आ गए थे। तो खिड़की दरवाजे वगैरह ही और हमें मतलब थोड़ा बहुत ही साफ़ सफाई करनी थी। तो बस लग गए हैं यहाँ पे। और कमर की ना इतनी बैंड बज गई थी आज, क्योंकि यार लगे हैं तब से सफाई में। तो बस यहाँ पे लग गए हैं दरवाजे में। और ये यहाँ पे हाँ, ये कुछ सेटअप देख रहे हैं, नहीं हाँ मंदिर का कर रहे हैं कुछ। तो यहाँ पे बोल रहे थे तुमने, पता नहीं कहीं से तो इन्होंने कागज़ निकाला था, कहाँ से निकाला था। मंदिर तो हमने सबसे लास्ट में साफ़ किया था, जब ना नहा गए थे उसके बाद हमने मंदिर में साफ़ किया था, क्योंकि होते हैं मंदिर में ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो बस यहाँ पे लग गए हैं और ये पता नहीं कहीं तो कुछ निकाल रहे होंगे ये। तो बस अब मैं आ गई हूँ सासू जी के कमरे में। तो यहाँ पे भी मतलब हर रूम में हमारी 2-2 खिड़कियाँ हैं। तो बस यहाँ पे भी लग गई हूँ खिड़की वगैरह साफ़ करने में। झाड़ू लगाई अच्छे से नीचे से। और सोफ़े हैं इस कमरे में, सोफ़े टेबल है वो भी अच्छे से साफ़ करी। मतलब इन्होंने भी मेरे साथ हेल्प करी, जैसे कुछ भी काम हो तो इन्होंने भी काफ़ी हेल्प करी मेरे साथ। तो बस यही था। यहाँ पे बेड है, सोफ़े है, तो इनको भी हमने गीले कपड़े से, कॉलिन से साफ़ किया था। गीले कपड़े से नहीं, कॉलिन से साफ़ किया था। तो ऐसे ही दोनों लगे थे और साथ मिल के ही काम होता है। हाँ, अगर जैसे मैं यहीं रहती, ये 2-3 दिन मिल जाता मुझे, तो मैं आराम से अकेले कर लेती। लेकिन एक ही दिन में हमें करना पड़ता है, यहाँ छुट्टी एक दिन की रहती है, तो फिर थोड़ा मतलब ये होता है, आफत आ ही जाती है, समझ लो आप। एक ही दिन में ही सारा करना पड़ता है। तो बस यहाँ पे आप सास जी के कमरे में आ गए
और बस इसके बाद फिर अपने 5 कमरे मारे, तो 5 कमरे की दो खिड़कियाँ, तो 10 खिड़कियाँ थी, समझ लो आप 10 खिड़कियाँ थी, अंदर से बाहर से चारों तरफ से दरवाजे वैसे ही। तो वैसे वैसे मैं झाड़ू भी लगा ली थी, वैसे वैसे टेबल वगैरह भी देख, मतलब हर चीज़ साथ में देखती जा रही थी। और तो बस यहाँ पे, और हाँ यही 2 कमरे करे थे। उसके बाद फिर बच्चे लग गए थे खाना खाना है, भूख लग रही है, भूख लग रही है, भूख लग रही है। तो उसके बाद मैंने नाश्ता बनाया तसल्ली से। मैंने कहा मैं नाश्ता बनाती हूँ और फिर नाश्ता करते हैं, क्योंकि काम में तो हमें बहुत टाइम लगना था। तो फिर नाश्ता वगैरह किया, बर्तन वगैरह धुले, तो फिर लग गई थी मैं यहाँ पे 9 बजे करीब फिर से। ये अब मैं अपने कम रूम में आ गई थी। तो यहाँ पे ये गोदरेज वगैरह हटा के साफ़ करा कि जब कर ही रहे हैं तो इन्हें भी हटा देते हैं। तो बेड भी थोड़ा खिसकाया, बेड भी इधर खिसकाया, ये दोनों इधर से लगे थे, मैं इधर से लगी हुई थी। तो बेड इधर से खिसकाया और फिर बेड के नीचे से भी साफ़ आ गया। गंदगी क्या रहती है, धूल वगैरह ही रहती है यहाँ तो, मतलब बच्चे हैं नहीं तो गंदा क्या होगा, बस धूल वगैरह रहती है। तो फिर बस वही साफ़ करनी होती है। और वही ये जाले वगैरह हमने निकाल रखे थे उस दिन, तो फिर इतनी दिक्कत नहीं हुई। तो बस लग गए हैं सब एक साथ अपने घर की साफ़ सफाई में। तो बस ये, और वैसे मैं तो करती रहती हूँ, यहाँ भी आती हूँ तो आप देखते ही हो कि करती रहती हूँ। तो फिर ये कि इतनी गंद, मतलब इतने दिक्कत नहीं होती है फिर। तो बस यहाँ पे ये भी लगे थे कि इधर से मैं कर लूँगा। मैंने कहा यार आप मत करो, मुझे करने दो, मुझे ना तसल्ली नहीं होती दूसरे के काम से, झाड़ू से तो बिल्कुल भी नहीं होती। चलो और काम कर लो, कि और अगर करेंगे भी तो फिर मुझे होता है यहाँ पे से आपने सही नहीं किया, फिर यहाँ पे से सही नहीं किया, फिर बोलते रहो, फिर और ज़्यादा लड़ाई हो जाती है आपस में। तो फिर मुझे अपने ही काम से तसल्ली होती। फिर अब यहाँ पे आ गई हूँ मैं अपने ड्राइंग रूम में। तो यहाँ पे ये रखी हुई है गोदरेज है, तो इसके ऊपर वही धूल धाल है सबके ऊपर। तो यहाँ पे मैं मतलब गीला कपड़ा भी ले रखा था, सूखा कपड़ा भी ले रखा था, झाड़ू भी, तीनों साथ साथ ही चल रहे थे हमारे। तो यहाँ पे ये किया मैंने। और इसके बाद है यहाँ पे एक रैक, उसके बाद मैंने वो किया। तो बस लगे हैं ऐसे ही। झाड़ू मैंने लगा ली थी शायद इस टाइम पे पूरी, हाँ झाड़ू लगा ली थी। यहाँ पे डस्टिंग का ही काम चल रहा था। तो ये रैक भी साफ़ कर दूँगी। और साथ साथ में ये कब वो अभी बच्चे नहीं नहाए हैं, हम नहीं नहाए हैं, कोई नहीं नहाए हैं, और सिर्फ दादा दादी नहाए हैं और हम नहीं नहाए हैं अभी। क्योंकि बच्चों को फिर वही है, उनके साथ लगना पड़ता है, उनके माथा पच्ची करो। और जब एक काम करो ना, फिर ये होता है दूसरा काम क्या करना। तो इसके बाद आ गई थी मैं, मतलब इसके बाद मैंने यहाँ पे पोछा नहीं, वहाँ पोछा भी मैंने लगा लिया है, अभी तक पोछा भी लगा लिया है। अब मैं आ गई हूँ स्विच बोर्ड साफ़ करने के लिए। तो लास्ट काम है मेरा ये कि मैं स्विच बोर्ड साफ़ कर दूँ। और इस बच्चे नहा गए हैं, वैसे से बच्चे नहा रहे हैं, ये भी नहा रहे हैं, मतलब वो भी दूसरी तरफ दूसरा कार्यक्रम भी चल ही रहा है। तो बस मुझे शीशे और स्विच बोर्ड वगैरह साफ़ करने थे, तो अब मैं ये करूँगी। तो सारे स्विच बोर्ड मैंने साफ़ कर दिया। अब मैं अपने रूम में आ गई हूँ
और वीडियो तो खैर नहीं बनती इतनी जगह की, या मैंने नहीं बनाई है शायद मैंने ना, क्योंकि होती तो इसमें हो जाती। तो बस अब लास्ट में मैं अपने रूम में आई हूँ, यहाँ के स्विच बोर्ड साफ़ करूँगी। और बस स्विच बोर्ड वही थे जो यूज़ हो रहे, वही गंदे थे, और तो क्या ही गंदे होंगे। और जो यूज़ होते हैं उनमें ही वो लगा रहता है ना, मतलब पता नहीं क्या क्या लग जाता है, ऑयल वगैरह जो भी लगता है। तो इसके पोछा मैंने लगा लिया था, बस ये स्विच बोर्ड था। इसके बाद नहाए और दिन का लंच बनाया सासू जी ने। तो बस यहाँ पे इतना काम हो गया था। और मेरा आज ससुराल पूरा मतलब चमक गया। अलमीरा के ऊपर वगैरह हमने सब साफ़ किया है, मतलब इन्होंने किया है ऊपर चढ़ के सूखे कपड़े से। हाँ, लास्ट में मेरा काम था फ्रिज का। फ्रिज तो मैं भूल ही गई। तो फ्रिज रूम में था, ये ले आए हम यहाँ बाहर किचन में, क्योंकि यहाँ पे वहाँ कुछ लगाना था वहाँ पे ना। तो लास्ट में मैंने ये फ्रिज साफ़ किया और मेरा पूरा ससुराल अब चमक गया है। किचन तो हमने पहले दिन कर दिया था जब हम आए थे। तो चलो इसी के साथ वीडियो का भी एंड करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, बाय।